दोस्तों, ऋषिकेश मुखर्जी की एक फिल्म है आनंद। इस फिल्म का नायक आनंद, जिसको एक दिन पता चलता है कि उसे एक ऐसा कैंसर है जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी बस 6 महीने की बची है। निश्चित रूप से ये एक भयानक ट्रॉमा है और जिस किसी को भी ऐसा पता चले तो उसके लिए मुश्किल तो होनी लाजमी है। आनंद ये तय करता है कि उसके पास ये जो 6 महीने का वक्त बचा है, इसको वो कैसे जिए। क्या वो पल पल मरते हुए उस 6 महीने को व्यतीत करे, या वो जो 6 महीने में हजारों लाखों पल बचे हुए हैं उनको भरपूर जिंदगी से जी कर इस दुनिया से जाए। आनंद इस होनी को स्वीकार कर लेता है कि उसे बस इस दुनिया में 6 महीने रहने हैं और वो जीवन का हर पल भरपूर तरीके से जीना चाहता है। और पूरी फिल्म की कहानी यही है कि कैसे आनंद इस 6 महीने के वक्त को व्यतीत करता है। आनंद का दोस्त जो डॉक्टर भास्कर बनर्जी हैं, वो आनंद की इस फितरत से बहुत परेशान है। उन्हें लगता है कि इतनी मुश्किल में ये आदमी ऐसा खुश क्यों है। उन्हें लगता है कि इस हालत में तो वो जैसे ज़िंदगी का या मौत का मजाक उड़ा रहा है। वो बहुत सीरियस आदमी है और उन्हें इस बात की बहुत परवाह है कि वो एक लापरवाही कर रहा है। लेकिन दोस्तों, आनंद का ये जो वादा है, आनंद का जो ये दावा है कि ये ज़िंदगी में जो आने वाले हज़ारों पल हैं, हम उसको कैसे जिएं। और ये आनंद तब कर पाता है जब वो होनी को स्वीकार कर लेता है। वो स्वीकार कर लेता है कि जीवन में अब इतना ही बाकी है, तो जितना बाकी है उसे भरपूर इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों, प्रकृति की शक्तियाँ बहुत महान हैं और कभी कभी वो हम पर ऐसे लाजिम होती हैं कि हमें अपनी बेचारगी का एहसास होने लगता है और हमें लगता है कि ज़िंदगी कितनी प्रकृति के सामने बौनी हो गई है। लेकिन दोस्तों, चाहे जितना भी बड़ा इम्तहान हो, अगर आप होनी को स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपके सामने ज़िंदगी के और भी कई सारे आयाम खुल जाते हैं। दोस्तों, जूलियो इग्लेसियस स्पेन में पैदा हुए और ख़ासतौर से मैड्रिड में। बचपन से ही उन्हें फुटबॉल का शौक़ था और वो इतने टैलेंटेड थे कि एक वक्त में समझा जाता था कि वो शायद दुनिया के सबसे बड़े गोलकीपरों में से एक होंगे। यंग होते होते उनका चुनाव भी रियल मैड्रिड में हो गया और ऐसा लगता था कि अब वो फुटबॉल जगत की एक महान प्रतिभा के रूप में उभर कर सामने आएंगे। तभी दुर्भाग्यपूर्ण क्षणों में उनका एक्सीडेंट हो गया और कमर के नीचे का सारा पोर्शन उनका पैरालाइज हो गया। हॉस्पिटल में पड़े जूलियस सोचते थे कि अब इस जीवन का क्या अर्थ रह गया है, हमें तो इसे समाप्त कर देना चाहिए। पर एक नर्स जो उन्हें लगातार वॉच कर रही थी, देख रही थी, उनकी सेवा कर रही थी, उन्होंने एक दिन उन्हें एक गिटार ला कर दिया और कहा कि जूलियो, तुम इससे बहुत कुछ कर सकते हो और कम से कम अपना दिल तो बहला ही सकते हो। जूलियो ने गिटार सीखा और उसी सीखने के दौरान उन्हें लगा कि वो अच्छी कविता भी लिख लेते हैं। कविता लिखते लिखते उन्होंने फिर उसको अपना स्वर देना शुरू किया। उन्होंने जो कविताएं लिखी, जो गीत लिखे, उसको उन्होंने अपनी आवाज़ भी थी और धीरे धीरे ये टैलेंट उनका इतना बढ़ता चला गया कि आज वो दुनिया के 10 महानतम सिंगरों में से एक हैं और लगभग 250 मिलियन रिकॉर्ड उनके बिक चुके हैं। दुनिया की अनेकों भाषाओं में उनका अनुवाद हो चुका है। जूलियो के पास पाँव में ताकत नहीं थी, पर जूलियो ने क्या किया? पहले तो जूलियो ने इस होनी को एक्सेप्ट कर दिया कि ठीक है, अब मेरे पाँव ठीक नहीं हैं, पर मेरे पास क्या है जो मैं कुछ कर सकता हूँ। जूलियो के पास सुंदर दिमाग था, सुंदर मन था, सुंदर भाषा थी, उनके हाथ ठीक थे, उनका मनोबल बहुत अच्छा था और इस सब का उपयोग करके एक नए जूलियो का अवतार हुआ। तो दोस्तों, जूलियो अगर इस होनी को स्वीकार नहीं करते तो आज दुनिया के महानतम सिंगरों में से नहीं होते। वो किसी बड़े फुटबॉलर से कम प्रसिद्ध नहीं है। तो दोस्तों, ये है कि एक सपना टूट जाने के बाद दूसरा सपना बुनना।